मेरे भी मन मस्तिष्क में कई बार यह विचार आते थे, क्या वास्तव में ये मंत्र वगैरह होते हैं, ये कार्य करते हैं? क्या मंत्र की शक्तियां होती हैं? क्या ये जादू टोने टोटके ये होते हैं? तो यह जानने की इच्छा जो हमारी थी, वो बचपन से थी। बचपन से मेरा रुझान इन चीजों को जानने के लिए था। और मेरे दादा गुरु, जो ज्योतिष के बहुत ही बड़े विद्वान थे, जिन्होंने अपने मृत्यु का समय तक निर्धारित कर दिया कि मैं फला दिन को फला समय में मेरी मृत्यु हो जाएगी और कोई भी आंसू नहीं बहाएगा और भोज भी होगा उसके पहले। तो जब चर्चाएं होती थी तो मेरा मन मस्तिष्क कहता था, तो अंतर्द्वंद होता था, ये सच नहीं है, झूठ है। और उसे ही हम एक शब्द का नाम से संबोधन करते हैं, अंधविश्वास। ये सब कुछ अंधविश्वास है। परंतु जैसे जैसे आध्यात्मिक उन्नति होती गई, अपने आप को सिद्ध करते हुए, अपने शरीर को सिद्ध करते हुए, मंत्र की शक्ति को देखा, तंत्र की प्रचंड शक्ति को देखा, और उस परम पिता परमेश्वर और मां जगदम्बा की का वरद हस्त का जब अनुभव हुआ, तो मुझे लगा नहीं, कुछ तो है। मैं बचपन में बार बार सोचा करता था कि मैं मनुष्य कैसे हो गया, मैं भी जीवित हूं। और वहीं दूसरे क्षण में देखता था, पशुओं को देखता था, गाय बैल भैंस बकरी, इसको मैं देखता था। तो मेरे मन में यह भी बात आती थी कि मैं मनुष्य कैसे हो गया, और ये बकरी कैसे हो गई, ये हाथी क्यों हुआ, ये सांप क्यों बना, ये पेड़ पौधे कैसे हो गए। अब यहां उत्तर नहीं मिल पाता। अब जब मैं प्रश्न करता तो सारे लोग मेरी चंचलता को समझते हुए डांट देते, चुप रहो, बेवजह का प्रश्न करते। लेकिन मेरे दादा गुरु ने कभी मुझे डांटा नहीं। उन्होंने जब देखा, हस्तरेखाओं को देखा और मेरे भविष्य के बारे में देखा, तो उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया, ज्योतिष की चीजों को बताना शुरू किया, ध्वनि विज्ञान को बताना शुरू किया, मंत्र की शक्तियों का प्रभाव कैसे है यह सिखाना शुरू किया। और वहां से मेरी आध्यात्मिक उन्नति प्रारंभ हुई और मुझे मेरे हर प्रश्न का जवाब मिलता। आप ईश्वर को मानो ना मानो, ये आपका निजी और व्यक्तिगत मामला है, परंतु इस बात से आप कभी इनकार नहीं कर सकते हो, कोई ऐसी तीसरी चीज है जो सारे संसार को चलाती है। नहीं तो सब मनुष्य होते, कोई पेड़ पौधा नहीं होता, सारे मनुष्य होते, कोई पशु पक्षी नहीं होते, जल तत्व को दे। तो ये अपने आप में एक बड़ा गूढ़ रहस्य है। प्रकृति को जानने के लिए जितना भी आप अपने आप को इसमें, इसकी गहराई में जाओगे, अध्यात्म की गहराई में, तो आपको वो सारी चीजें नजर आने लगेंगी जिसे आज समाज समाज चमत्कार कहता है। परंतु वो आपकी शक्ति है, वो आपकी ऊर्जा है। और उस वह ऊर्जा इतना प्रचंड है, इतना प्रचंड है कि आप एक स्थान पर बैठे बैठे कई घातक प्रयोग कर सकते हो, जीवन दान दे सकते हो, कई शक्तियों से लड़ सकते हो, रोग मुक्त कर सकते हो। आपकी जिह्वा पे मां सरस्वती का वास होता है, आपकी कही हुई हर एक वाणी सत्य हो सकती है। परंतु कब? जब अपने आप को सिद्ध करते हुए और उस परम पिता परमेश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, साधना में प्रवेश करोगे, तब जाकर के इस दुनिया में सब कुछ बर्बाद करने के बाद भी अगर कोई योग्य गुरु तुम्हें मिल जाए, तो समझ लेना कि यह जीवन तुम्हारा धन्य हो। क्योंकि जल्दी कोई शिष्य बनाता नहीं, योग्य गुरु का मिलना बड़ी बहुत ही मुश्किल है, अच्छे मित्र का मिलना बड़ा मुश्किल है, अच्छे सहपाठी का मिलना मुश्किल है, अच्छे धर्मपत्नी का मिलना मुश्किल है, परंतु नामुमकिन नहीं है। परम पिता परमेश्वर आपका सहयोग हमेशा करता है और करता रहे।
अध्यात्म ही एक ऐसा मार्ग है जिसमें आपके सारे प्रश्नों का जवाब है, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर, आप उसे जान सकते हो, समझ सकते हो। तो आपको अध्यात्म को जानने के लिए साधना में प्रवेश करना चाहिए और एक अनुभव भी करना चाहिए।